हिंदू जीएस में आपका स्वागत है। आज सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगरों में से 3 नगर सूरकोटदा, रंगपुर, कोडदीजी के फैक्ट्स को विस्तार से बताएंगे। इसके पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, लोथल, धौलावीरा या अन्य नगरों को विस्तार से बता चुके हैं। आज सूरकोटदा, रंगपुर और कोडदीजी नगर के फैक्ट्स को समझिए। सूरकोटदा का खोज कब हुआ और किनके द्वारा किया गया? तो सूरकोटदा का खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा किया गया। जगपति जोशी के द्वारा खोज किया गया। कब? 1964 ईस्वी में। कौन सा नगर? तो सूरकोटदा नगर। जो कहां पाया गया? ये गुजरात में पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। ठीक है, अब देखिए ये सूरकोटदा कहां पाया गया स्थान? तो गुजरात के कच्छ जिला में। गुजरात के कौन सा? कच्छ जिला में सूरकोटदा स्थित था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था। किस नदी के किनारे? तो सादी कौर नदी के किनारे। यानी बहुत सारे इतिहासकार का कहना है कि सूरकोटदा जो था वो सादी कौर नदी के किनारे स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था। क्लियर हुआ? सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता का हिस्सा था? मेसोपोटामिया की सभ्यता या चीन की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता या दिलमुन की सभ्यता या मगन की सभ्यता या माया की सभ्यता, माया सभ्यता? किसका भाग था सूरकोटदा? तो सूरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। कौन सा नगर? तो सूरकोटदा नगर। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहां से अवशेष के रूप में, एविडेंस के रूप में या साक्ष्य के रूप में क्या क्या मिला है? यह भी प्रश्न कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो घोड़े की अस्थियां मिला है। कहां से? सूरकोटदा से। ईंटें और पत्थर के बने दीवार मिले हैं। कहां से? सूरकोटदा से। और सूरकोटदा का जो नगर था वो 2 भागों में बटा था, एक दुर्ग और दूसरा निचला भाग। दुर्ग नगर में प्रशासनिक लोग रहा करते थे, सामाजिक कार्यकर्ता लोग रहा करते थे, अधिकारी लोग रहा करते थे। और इस दुर्ग की जो संरचना था वो एक तरह से सुव्यवस्थित संरचना था, घरों का, नालियां का, सड़क का, ये सब। कहां का? सूरकोटदा। तो सूरकोटदा से अवशेष के रूप में घोड़े की अस्थियां मिला है। जो सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है, घोड़े की अस्थियां कहां से? सूरकोटदा से मिला है। ईंटें पत्थर की दीवारें मिला है। और ये कहां से मिला है? सूरकोटदा से मिला है। और सूरकोटदा नगर 2 भागों में बटा था, एक दुर्ग और दूसरा निचला किला। दुर्ग में अधिकारी या उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे और निचले भाग में आम जनता का निवास हुआ करता था। तो सूरकोटदा से संबंधित फैक्ट को आप समझ गए होंगे। खोज किनके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा 1964 ईस्वी में। कहां पाया गया स्थान कहा जाए तो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित नदी सादी कौर नदी के किनारे। सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का भाग था। अवशेष के रूप में तो घोड़े की अस्थियां, ईंटें पत्थर की दीवारें, दुर्ग किला और निचला किला, ऐसा संरचना पाया गया। कौन सा नगर का? तो सूरकोटदा का। आगे चलते हैं। रंगपुर नगर सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था, रंगपुर। तो रंगपुर का खोज किनके द्वारा किया गया? M.S. वत्स के द्वारा किया गया। माधो स्वरूप वत्स के द्वारा 1931 ईस्वी में। किस नगर का? रंगपुर नगर का। अब माधो स्वरूप वत्स ने 1926 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नगर का व्यापक रूप से उत्खनन करवाए थे। किसने? माधो स्वरूप वत्स ने। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नगर का खोज हुआ। लेकिन इसका उत्खनन व्यापक रूप से 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने ही किए थे। और 1931 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने रंगपुर नगर का खोज किए, जो हड़प्पा स्थल से संबंधित पाया गया। उत्खनन किनके द्वारा किया गया? रंगपुर नगर का उत्खनन तो डॉक्टर रंगनाथ राव के द्वारा। डॉक्टर रंगनाथ राव ने ही उत्खनन किए व्यापक रूप से। किस नगर का?
तो ये रंगपुर नगर का। कब से कब? 1957 से 1958 ईस्वी के बीच रंगपुर नगर का उत्खनन व्यापक रूप से डॉक्टर रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। नदी कहा जाए, रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये सुखभादर नदी के किनारे या भादर नदी के किनारे। सारे अलग अलग जो इतिहासकार है या एविडेंस जो मिलता है वे कभी सुखभादर नदी के किनारे या कहीं पे मिलेगा भादर नदी के किनारे। तो रंगपुर किस नदी के किनारे? भादर नदी के किनारे या सुखभादर नदी के किनारे। रंगपुर सभ्यता, ये किस सभ्यता से जुड़ा हुआ था? रंगपुर स्थल या रंगपुर नगर। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से जुड़ा हुआ था कि चीन की सभ्यता से जुड़ा हुआ था या सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ था या अन्य सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था? किससे? तो यह होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो रंगपुर जो नगर था वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग था। ठीक है, रंगपुर नगर से एविडेंस या अवशेष के रूप में क्या क्या मिला है? तो देखिए, यहां से धान की भूसी का ढेर मिला है। ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो धान की भूसी का ढेर कहां से मिला है? तो ये मिला है रंगपुर से। चावल के दाने का अवशेष पहली बार कहां से मिला है? तो लोथल से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के दाने का अवशेष लोथल से मिला है। जबकि प्राग ऐतिहासिक काल में चावल के दाने का पहली बार जो साक्ष्य मिलता है वो कोल्डिहवा से मिलता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा नामक स्थान से पाषाण कालीन चावल के दाने का अवशेष मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के दाने लोथल से मिलता है और धान की भूसी का ढेर जो मिलता है वो रंगपुर से मिलता है। ये याद रखिएगा। कच्ची ईंटों का दुर्ग, यानी देखिए रंगपुर का जो दुर्ग बना हुआ था, जो किला बना हुआ था, जो फोर्टिफिकेशन किया गया था, वो किसका था? कच्ची ईंटों का। ठीक है, बहुत सारे जो दुर्ग था वो पक्की ईंटों का अन्य नगरों में, लेकिन रंगपुर का जो नगर का जो दुर्ग था वो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। और यहां से हिरण और पशुओं का चित्र भी मिला है। जितने भी मृदभांड या अन्य वस्तुएं मिला है उस वस्तुओं में, मृदभांड में या मिट्टी के बर्तनों में किसका? तो हिरण का और अनेक पशुओं का चित्र मिला है। तो इससे यह साबित होता है कि सिंधुवासी कला में, वैज्ञानिक पद्धति में उन्नत थे। ठीक है, तो कच्ची ईंटों का दुर्ग, हिरण एवं पशुओं का चित्र मिला है। और रंगपुर कहाँ स्थित है? स्थान कहा जाए तो रंगपुर ये गुजरात में स्थित है और गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में। कौन सा? काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित था। कौन सा नगर? तो ये रंगपुर नगर। क्लियर हो गया? इसको एक बार देख लीजिए। रंगपुर का खोज किनके द्वारा किया गया? तो माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया 1931 ईस्वी में। उत्खनन, तो उत्खनन डॉक्टर रंगनाथ राव के द्वारा किया गया 1957 से 1958 के बीच। नदी कहा जाए, सुखभादर नदी के किनारे रंगपुर नगर स्थित था। सभ्यता, तो रंगपुर जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग था, स्थल था। अवशेष के रूप में तो धान की भूसी का ढेर मिला है और क्या मिला है? कच्ची ईंटों के बने दीवार मिला है, ये याद रखिएगा। हिरण और पशुओं का चित्र मिला है और ये पाया कहाँ गया? गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में। नेक्स्ट, कोटदीजी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर कोटदीजी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। कहां? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो कोटदीजी का खोज किनके द्वारा किया गया? जी.एस. घुर्रे के द्वारा किया गया। कब? 1935 ईस्वी में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जी.एस. घुर्रे के द्वारा किया गया कब? 1935 ईस्वी में। किसका? कोटदीजी। कोटदीजी का उत्खनन, ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। उत्खनन किनके द्वारा करवाया गया? तो ये किए थे फजल अहमद खां। फजल अहमद खां जो पाकिस्तान के पुरातात्विक विभाग के एक अधिकारी थे, फजल अहमद खां।
कब से 1953 से 1957 ईस्वी के बीच कोट दीजी जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल था उसे व्यापक रूप से उत्खनन करवाए। कौन करवाए? फजल अहमद खां 1953 से 1957 के बीच। स्थान कोट दीजी कहां पाया गया? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। देखिए सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो भी, चनहुदड़ो भी और कोट दीजी भी, ये तीनों प्रमुख जो नगर पाए गए हैं ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे, चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे, कोट दीजी भी सिंधु नदी के किनारे ही पाया गया। नदी कहा जाए कोट दीजी तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था कोट दीजी। याद रखिएगा यहां से अवशेष या साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में क्या क्या मिला है? तो कांसे की चूड़ियां मिला है। याद रखिएगा कांसे की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां ये रोपड़ से मिला है, कांसे की चूड़ियां कोट दीजी से मिला है, और पकी हुई मिट्टी, काली मिट्टी की चूड़ियां ये मिला है कालीबंगा से। तो कालीबंगा से मिट्टी की पकी हुई चूड़ियां सर्वाधिक मात्रा में कालीबंगा, राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला, जहां से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो चूड़ियां का याद रखिएगा, तांबे की चूड़ियां रोपड़, कांसे की चूड़ियां कोट दीजी, और मिट्टी की बनी हुई सर्वाधिक चूड़ियां जो काली रंग की थी वो कालीबंगा। तो चूड़ियां कहां से मिला है? तो ये मिला है कोट दीजी से, कांसे की चूड़ियां। और इसके बाद मिट्टी के बर्तन मिला है, ये भी कहां से? कोट दीजी से मिला है। और अन्नागार, ठीक है, अन्नागार यानी अनाज का जो गोदाम था ये कहां से मिला है? तो ये भी मिला है कोट दीजी से। लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो, जिसे विशाल अन्नागार कहा जाता है, मोहनजोदड़ो से मिला है। 6 अन्नागार जो छोटा छोटा हुआ करता था ये हड़प्पा से मिला है। ठीक है, और भी अन्नागार मिला है कहां से? कोट दीजी से। अन्नागार अनाज का गोदाम, अन्नागार। तो अन्नागार कहां से मिला है? कोट दीजी से मिला है। और कोट दीजी जो नगर था वो कैसा था? तो किले बंद था, किले बंदी, फोर्टिफिकेशन किया गया था। किसका? तो कोट दीजी नगर का। और ये जो कोट दीजी नगर था ये पत्थरों का घर, यहां का जो घर बना हुआ था, घर की संरचना था वो पत्थरों का बना हुआ था। अब आप ध्यान दीजिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सब का घर पक्की ईंटे का बना था, जबकि कोट दीजी का घर जो बना था वो किसका? पत्थरों का बना था। अधिकांश पत्थरों का घर बना था। कहां का? तो कोट दीजी का। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन से नगर का घर पत्थरों का बना था। 4 ऑप्शन, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, कोट दीजी। तो आंसर क्या होगा? कोट दीजी। ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इसे वैकल्पिक प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सूरकोटदा किस राज्य वर्तमान देश में स्थित है? यानी सूरकोटदा कह रहा है किस राज्य में स्थित है? ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो राज्य के जगह पे वर्तमान यहां पे देश दे दिया है। तो देखिए सूरकोटदा कहां है? तो ये गुजरात में है, गुजरात में। अब गुजरात में कौन कौन सा है? तो लोथल कहां है? गुजरात में है। रंगपुर कहां है? रंगपुर ये भी गुजरात में है। धौला बीरा ये भी कहां है? गुजरात में है। सूरकोटदा ये कहां है? गुजरात राज्य में। और ये सब कहां है? भारत में। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में दायमाबाद, कश्मीर क्षेत्र में मांडा, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में मीताथल, बनावली, राखी गढ़ी, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, गुजरात में ये सभी नगर, राजस्थान में कालीबंगा, ये सब पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भारत में। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थित सुतकांगडोर, सुतकाकोट, डावरकोट, बालाकोट, ये सब पाया गया बलूचिस्तान प्रांत में। और पंजाब प्रांत में
हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, कोटदीजी, ये सब पाया गया है नगर कहां? पाकिस्तान में, सिंधु घाटी सभ्यता का। अफगानिस्तान में मुंडीगोक, ये अफगानिस्तान में नगर पाया गया। और क्या? सुरतुगोई, ये पाया गया कहां पाया गया? तो ये अफगानिस्तान में। ठीक है, ईरान में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं पाया गया। ठीक है, ये ईरान यानी फारस वाले क्षेत्र, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था। तो सुरकोटदा का आंसर क्या होगा? भारत। ठीक है, नेक्स्ट आगे, सुरकोटदा किस जानवर के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो सुरकोटदा है किस जानवर के अवशेषों के लिए कितने एग्जाम्स में आ चुका है? तो ये होगा कौन सा? ये हाथी के लिए नहीं, ये ऊंट के लिए भी नहीं, ये घोड़े की अस्थियां यहां से मिला है। कहां से? तो सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुआ है। कहां से मिला है? तो ये आपको मिला है सुरकोटदा से। सुरकोटदा कहां है? गुजरात में है। ठीक है, बैल का अवशेष मिला है लेकिन सुरकोटदा से नहीं मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में था। हाथी भी, ऊंट अधिकांश मिला है कालीबंगा से, याद रखिएगा, कालीबंगा से। बैल भी मिला है अवशेष के रूप में, लेकिन घोड़ा कहां से मिला है? सुरकोटदा से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रंगपुर, कौन सा? रंगपुर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो रंगपुर जो सभ्यता बोला जा रहा है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? साबरमती नदी, जैसे देखिए साबरमती नदी, माही नदी, ये गुजरात में बहती है, राजस्थान गुजरात में, माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात में, भादर नदी, लूनी नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो रंगपुर जो था वो सुखभादर नदी के किनारे ही विकसित हुआ, यानी भादर या सुखभादर नदी के किनारे। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट कट रहा है, चलिए नेक्स्ट, रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो रंगपुर बोला जा रहा है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए रंगपुर राजस्थान में क्या है? कालीबंगा, तो कालीबंगा कहां है? राजस्थान में। गुजरात में लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, ठीक है, सुरकोटदा, ठीक है, ये सब कहां है? गुजरात में। महाराष्ट्र में आलमगीरपुर, महाराष्ट्र में दायमाबाद, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दायमाबाद महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष नहीं मिला है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये होगा कहां? गुजरात में। नेक्स्ट, रंगपुर किस सभ्यता के उत्तर हड़प्पा चरण से संबंधित है? उत्तर हड़प्पा चरण से संबंधित है, यानी हड़प्पा काल के बाद, यानी उत्तर हड़प्पा चरण। तो झुक्कर जो था ये भी झुक्कर संस्कृति थी, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद झुक्कर संस्कृति वे पाकिस्तान के सिंध बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में ये संस्कृति प्रचलन में थी। झुक्कर झांगर या झोब है, लेकिन झुक्कर झांगर होगा झोब के जगह पे। तो ये जो संस्कृति, ये झुक्कर संस्कृति के बाद झुक्कर झांगर संस्कृति सिंध और बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में ही था। रंगपुर संस्कृति ये गुजरात वाले क्षेत्र में ये संस्कृति प्रचलित हुआ। सोथी संस्कृति ये राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान याद रखिएगा, सोथी संस्कृति राजस्थान, रंगपुर संस्कृति ये गुजरात, ठीक है, और झुक्कर झांगर या झोब जो कहा जाता है ये आ गया बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत,
ठीक है, पाकिस्तान वाले एरिया में, बलूचिस्तान या सिंध प्रांत में ये था। झांगर ये भी था कहां, बलूचिस्तान प्रांत में, और ये सिंध प्रांत वाले क्षेत्र में झांगर संस्कृति। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद झुक्कर संस्कृति, इसके बाद झुक्कर झांगर या झुक्कर झोब संस्कृति हुआ। क्लियर है। तो रंगपुर किस सभ्यता के उत्तर हड़प्पा चरण से संबंधित है, तो ये होगा कौन सा, रंगपुर संस्कृति। नेक्स्ट, कोटदीजी सभ्यता किस नदी के पास विकसित हुई थी, तो कोटदीजी सभ्यता बोला जा रहा है किस नदी के पास विकसित हुई थी, तो देखिए सिंधु नदी, तो सिंधु नदी में मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे। चनहुदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे। कोटदीजी ये कहा, सिंधु नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, ठीक है, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल विकसित पाया नहीं गया है, लेकिन आगे चलकर अशोक ने श्रीनगर नामक नगर का विकास किए जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, चिनाब नदी के किनारे मांडा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर मांडा, जो कहां स्थित, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर था मांडा। क्लियर हो गया। तो कोटदीजी सभ्यता किस नदी के पास विकसित हुई थी, तो ये होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट आगे, कोटदीजी को किस सभ्यता का पूर्व हड़प्पा चरण माना जाता है, यानी पूर्व हड़प्पा चरण बोला जा रहा है, तो किसे माना जाता है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, मिस्र यानी इजिप्ट है, चीन यानी चाइना। तो कोटदीजी को किस सभ्यता का पूर्व हड़प्पा चरण, तो ये होगा सिंधु घाटी सभ्यता का ही ये नगर था। कौन था, तो कोटदीजी। मेसोपोटामिया ये कहां स्थित है, इराक में। याद रखिएगा, इराक में स्थित है नहीं, स्थित था दजला और फरात के दोआब क्षेत्रों में। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ये मेसोपोटामिया की सभ्यता था। मिस्र की सभ्यता जो पिरामिड प्रसिद्ध है, ये नील नदी के किनारे मिस्र में या इजिप्ट में। ठीक है, और चाइना या हांगहो नदी या पीली नदी जिसे कहा जाता है, या पीली सभ्यता भी इसे कहा जाता है, या चीन की सभ्यता, ये चीन में। ठीक है, तो कोटदीजी क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, कोटदीजी से किस प्रकार के किले बंद अवशेष मिले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोटदीजी से किस प्रकार के किले बंद अवशेष मिले हैं, पत्थर की दीवार, एक कच्ची ईंट की दीवार, पक्की ईंट की दीवार, लकड़ी की दीवार। अब यहां पे महत्वपूर्ण है, किसके बारे में बोला जा रहा है, तो कोटदीजी। तो कोटदीजी जो था ये था पत्थर की दीवार। क्या होगा, पत्थर की दीवार। कच्ची ईंटे की दीवार, ये कच्ची ईंटे का भी दीवार ये माना गया है कहां, तो कोटदीजी में। ठीक है, लेकिन जो यहां पे किले बंद कह रहा है, क्या कह रहा है, किले बंद। तो जो किले बंद था वो पत्थर की दीवार, और पत्थर की दीवार घर में भी पत्थर का उपयोग किया करते थे और किले में भी, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कच्ची ईंटे का दीवार भी मिला है, लेकिन सर्वाधिक जो है वो पक्की ईंटे की दीवार, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे, सुरकोटदा स्थल किस संस्कृति काल से संबंधित है, यानी किस संस्कृति काल, किसका, सुरकोटदा स्थल। तो पूर्व हड़प्पा यानी हड़प्पा के प्रारंभिक चरण, परिपक्व हड़प्पा यानी विकसित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा यानी पतन वाले हड़प्पा यानी लास्ट का हड़प्पा चरण, तीनों चरण। तो देखिए सुरकोटदा स्थल था वो तीनों चरण से संबंधित है। हड़प्पा के प्रारंभिक चरण, विकसित और उत्तर हड़प्पा। ठीक है, ये तीनों चरण से संबंधित है। आंसर होगा क्या, डी। नेक्स्ट आगे, रंगपुर, सुरकोटदा और कोटदीजी का मुख्य ऐतिहासिक महत्व क्या है, यानी रंगपुर, कोटदीजी, सुरकोटदा और कोटदीजी के बारे में बोला जा रहा है। केवल नगरीय जीवन,
केवल नगरीय जीवन, ग्रामीण सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का विकास क्रम, वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो ये होगा क्या, हड़प्पा सभ्यता का विकास क्रम। किसका, तो रंगपुर भी हड़प्पा सभ्यता का विकास क्रम हुआ, यानी पूर्व हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। ठीक है, तो रंगपुर, सुरकोटदा, कोटदीजी, ये तीनों उसी क्रम में हुआ है, पूर्व हड़प्पा, विकसित हड़प्पा यानी परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। वैदिक काल, ये वैदिक काल आता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, और इसमें ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से, ऋग वैदिक काल या कहा जाए पूर्व वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच, ये उत्तर वैदिक काल है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, तो यानी 10 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को बता चुके हैं, तो आप पूरे डिटेल में समझ गए होंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।